आज का अपना टॉपिक है शेष अवस्था की परिभाषाएँ, जिसको अपन ट्रिकी मेथड से याद करने वाले हैं। आज के बाद में ये परिभाषाएँ आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना? ऐसे आपके दिमाग में छप जाने वाली हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक, जिसमें फर्स्ट परिभाषा अपन याद करेंगे, क्रो एंड क्रो महोदय की। क्रो एंड क्रो महोदय ने शेष अवस्था के बारे में कहा कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी कहा गया है इसको। क्रो एंड क्रो को हमने याद किया किससे? क्रो से याद किया। कल वाली ट्रिक है वैसे ही है ये भी। तो क्रो से याद किया तो यानी क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा कि 20वीं शताब्दी में इतने बच्चे हो जाएँगे, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं बच्चे-बच्चे, इतने बच्चे हो जाएँगे जितने कि क्रो हैं, ठीक है ना? जैसे क्रो झुंड में रहते हैं वैसे ही क्या हो जाएँगे, इतने बच्चे हो जाएँगे। कौन-सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। ये बात कही थी क्रो एंड क्रो महोदय ने। नेक्स्ट है दोस्तों दोस्तों फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना? फ्राइड महोदय कहते हैं, फ्राइड को अपन याद करेंगे किससे? अफ्रेड होने से यानी डरने से। किससे याद करेंगे? डरने से, ठीक है ना? अफ्रेड माने डरना होता है। तो डरने से अपन इनको याद करेंगे फ्राइड महोदय को कि बालक को जो भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। यानी जो भी उसको बनना है वह कब तक बन जाता है? 4 और 5 साल में बन जाता है बच्चा। यानी ये एक आदमी भाग रहा है, ठीक है ना? इसके पीछे ये छाया जैसी है, इसको डर तो लग रहा है लेकिन ये देख ही नहीं रहा, भाग रहा है। इस प्रकार से ही बच्चा है कि उसको कोई मतलब क्या है फ्राइड यानी फ्राइड को अपन ने याद किया डर से, यानी इसको कोई भी डर नहीं लग रहा है। ये जिसको जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्ष में बन जाएगा, यानी बिना डरे हुए। फ्राइड महोदय को अपन याद करेंगे कि बिना डर के ये क्या हो जाता है 4-5 वर्ष में बच्चा बन जाता है, उसको जो भी बनना होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट परिभाषा है गेशेल महोदय की। गेशेल नाम को अपन याद करेंगे गेस करने से, ठीक है ना? यानी सोचना, कोई चीज़ को गेस करना यानी ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि प्रथम 6 वर्षों में बालक इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता। यानी 6 वर्ष तक बल शिशुअवस्था में इतना सीख लेता है बच्चा कि 12 वर्ष तक नहीं सीख पाता है। जो भी सीखना होता है वो 6 वर्ष तक बच्चा है वो सीख लेता है। यानी जो भी उसको सोचना समझना होता है, गेस करना होता है, वो सारा 6 वर्ष तक सीख लेता है बच्चा। ठीक है ना? द नेक्स्ट है अपनी नेक्स्ट महोदय आते हैं स्ट्रेंग महोदय, ठीक है ना? स्ट्रेंग महोदय ने कहा कि प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन की आधारशिला रखता है। स्ट्रेंग को अपन याद करेंगे किससे? स्ट्रेंज से, यानी आश्चर्य। किसी चीज़ को अपन क्या होता है स्ट्रेंज होता है, आश्चर्यचकित रह जाते हैं अपन किसी बात से। तो इन्होंने ऐसी क्या बात कह दी जो अपन आश्चर्यचकित रह गए? तो ये बोल रहे हैं कि 2 वर्षों में ही बालक अपने जीवन की क्या रख लेता है? आधारशिला रख लेता है। जैसे इस घर की क्या है? आधार है, जैसे इस घर की नींव है ना? वैसे ही बच्चा अपने जीवन की नींव भी कब रख लेता है? 2 वर्ष तक रख लेता है। यानी भावी जीवन में बच्चा कैसे होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसा दिमाग रहेगा? तो ये आश्चर्य करने वाली बात बता रहे हैं कौन? स्ट्रिंग महोदय। नेक्स्ट परिभाषा अपनी है दोस्तों गुड एनफ महोदय की। तो गुड एनफ महोदय ने कहा कि बालक का जितना भी विकास होता है, उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। यानी बाल्यावस्था अपन मिनिमम देखते हैं 0 से 6 वर्ष तक। इसमें से गुड एनफ महोदय ने कहा कि 3 वर्ष तक आधा विकास हो जाएगा, जितना कि बच्चे का होना है। यानी बच्चा ये खेल रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका आधा विकास हो जाएगा कब तक? 3 वर्ष तक। यानी गुड इनफ महोदय को अपन देखें कि इनफ अपन कहते हैं ना कि इनफ बस हो गया अब, ठीक है ना? इनफ इनफ यानी ये काम चल जाएगा, यानी इतना हो गया। तो 3 वर्ष तक इनफ हो जाएगा इनका विकास, ठीक है ना? इनफ विकास इनका कब तक हो जाएगा? 3 वर्ष तक हो जाएगा। ये अपन किससे देखेंगे? गुड इनफ महोदय ने कहा कि 3 वर्ष तक बालक का विकास आधा हो जाएगा। अब ये तो थी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ शेषावस्था की जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं, ठीक है ना? अब अपन थोड़ी-सी और देखें, तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु शेषावस्था है, ठीक है ना? जीवन की आधारशिला और महत्वपूर्ण काल, ये अपन ने देख लिया। फिर है बक्की अवस्था, इसमें बच्चे हैं वो बकते ही रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। सीखने का आदर्श काल कहा वैलेंटाइन ने। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। यानी जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए तो वो आदर्श टाइम ही हो गया, ठीक है ना? उनके लिए तो वो एकदम खास पीरियड हो गया, आदर्श टाइम हो गया। तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा और वैलेंटाइन को अपन याद कर लेते हैं, वैलेंटाइन डे के रूप में, ठीक है ना? यानी वैलेंटाइन डे जैसे आदर्श काल होता है प्रेमियों के लिए, वैसे ही सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था बताई है इन्होंने। खतरनाक काल बताई है हरलोक ने। खतरनाक काल किसने कहा है? हरलोक ने कहा। अपन हरलोक को याद करें कि जो बच्चे इतने खतरनाक होते हैं इसमें कि जो हर लोग खोल देते हैं, ठीक है ना? ऐसा कोई लोग नहीं है जो शिशु के बच्चे खोलते नहीं। फिर आगे दूसरों पर निर्भर रहने की, हाँ, ये बात तो सही है कि बच्चे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे खुद से, दूसरों पे ही करवाएँगे वो सारा। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति कोई मतलब नहीं है, खुद से मतलब है, खुद की चीज़ नहीं देनी है किसी को। नैतिकता का अभाव, उनमें ऐसा कुछ पता नहीं होता कि किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा।
सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यानी सीखते बहुत ज़्यादा हैं, ग्रहणशील होते हैं। स्वार्थी व आत्म केंद्रित ये देख लिया। अनुकरण की प्रवृत्ति जो देख लिया वही करना है, ठीक है ना? मम्मी खाना बना रही है तो खाना बनाएँगे। सामाजिकता का अभाव, ये कुछ भी नहीं जानते, ना नैतिकता होती है, ना सामाजिकता होती है, इनका विकास बाद में होता है। ठीक है ना? तो ये अपने आज के इस टॉपिक से संबंधित जो परिभाषाएँ थी दोस्तों, इस प्रकार से अपन सारी जो कठिन टॉपिक हैं वो याद करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक यूँ लग रहा है कि हमें ट्रिकी मेथड से याद करना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरे दिन आपको वो वीडियो मिलेगा। ठीक है ना? तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों, आगे फिर अपन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।